नमस्कार, मैं हूं जयदीप गुजर और आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता। दरअसल आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहे हैं जो सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। यहाँ पर बात अनैतिक जिस्म फरोशी की है, देह व्यापार की है। किस तरह से जो है लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है कुछ रुपयों के लालच में। कुछ बाप अपनी बेटी तक को जो है जिस्म के धंधे पर उतार देते हैं। जी हाँ, पुलिस ने आज रतलाम पुलिस ने एक ऐसे ही मामले का खुलासा किया है। यह मामला रतलाम के जावड़ा के गांव परवल्या से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक बाप अपनी बेटी को जबरदस्ती जो है जिस्म फरोशी के धंधे में उतारना चाहता था, लेकिन बेटी के विरोध करने के बाद, बेटी के पुलिस की सहायता मांगने के बाद पुलिस एक्शन में आती है, खुद संज्ञान लेती है और तुरंत जो है उस बेटी का रेस्क्यू करती है और उसे अपने वाहियात अपने घिनौने बाप से जो है बचाती है। और उन आरोपियों पर, उसके पिता, उसके परिजन व अन्य लोगों पर जो है गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आज उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है। मामला केवल यहाँ पर जिस्म फरोशी और एक बाप का अपनी बेटी को इस गंदे धंधे में डालने का ही नहीं है। यहाँ पर मामला एक और है कि किस तरह से, कितने वाहियात और कितने गलत तरीके से किसी व्यक्ति को जो है उसके अधिकारों से, उसके समाज से दूर किया जाता है। किस तरह से एक जवान लड़के को पैसों की लालच में समाज से बहिष्कृत करने की धमकियां दी जाती है और इतने वाहियात तरीके से समाज से बहिष्कृत किया जाता है कि सोच कर भी जो है हम और आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो अगर इस चीज को सोचेंगे तो वह खुद कहेंगे कि ये कौन से जमाने में जी रहे हैं। जी हाँ, हम एक ऐसे ही मामले की आज बात कर रहे हैं। आज रतलाम पुलिस, रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा द्वारा जो है एक ऐसी कुरीति का जो है मामला उजागर किया गया। एक बेटी को अपने बाप के चंगुल से छुटाया गया। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ग्राम परवल्या की, जहाँ पर अनैतिक देह व्यापार से हम अच्छे से रूबरू हैं। आप लोग भी कई खबरें, कई आर्टिकल्स इस पर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक लड़की थी, वह बालिग थी, वह उसी समुदाय, ये बांचड़ा समुदाय से जुड़ी हुई बात है, उसी समुदाय के एक लड़के से जिससे वह प्रेम करती है, उसके साथ में भागकर शादी करती है। बात विगत 8 फरवरी के करीब की बताई जा रही है। तब भागकर शादी करने के बाद वह लड़की जो है अपने पिता के चंगुल में आ जाती है। पिता उस लड़के और लड़की को जैसे तैसे ढूंढ निकालते हैं परिजनों की सहायता से। फिर वे जबरदस्ती उस लड़की और उस लड़के का डिवोर्स करवाते हैं। जबरदस्ती उन कागजातों पर उनसे लड़के और लड़कियों का साइन करवाते हैं। लड़की को अपने पास रखते हैं। लड़के से फिर उसके पिता, लड़की के पिता, लड़के और लड़के के परिजनों से पैसों की मांग करते हैं। पैसे 2 तरीके से मांगे जाते हैं। पहला, अगर तुझे इस लड़की को ले जाना है तो हमें पहले 15 लाख रुपए दे। दूसरा, लड़की नहीं भी ले जाना चाहता है तो तूने इसे भगाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए तुझसे समाज से बाहर निकाला जाएगा। अगर तू यह नहीं चाहता है तो तू हमें 4 से 5 लाख रुपए दे। लड़का जो है दोनों ही मामलों में असक्षम होता है, वह पैसे नहीं चुका पाता है। तो अब यहाँ पर जो है लड़की के पिता परिजनों के साथ मिलकर एक ऐसी कुरीति का जो है अनुसरण करते हैं, जिसको सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि यह कौन से ज़माने में जी रहा है और कौन से ज़माने की बात कर रहा है। यहाँ पर रातों रात जो है पंच बनाए जाते हैं। इन पंचों के मैं नाम लूँगा। यह इस मामले में आरोपी और गिरफ्तार हो चुके हैं। पहला पंच है इंदर सिंह, जो कि ग्राम परवल्या का रहने वाला है। दूसरा पंच है बाबू, जो कि ग्राम बरडिया का रहने वाला है, मनासा थाना अंतर्गत ये गाँव आता है। और एक जो तीसरा पंच है वह भगत राम, जो कि परवल्या का रहने वाला है। ये तीनों बांछड़ा समुदाय से ही रिलेट करते हैं। और इनमें से 2 जो पंच हैं, इंदर सिंह और बाबू, और लड़की का पिता, वे गिरफ्तार हो चुके हैं। भगत राम अब भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो इन पंचों को बनाकर एक बकरा मंगाया जाता है। उस बकरे को एक जगह पर एक मीटिंग आयोजित की जाती है। उस मीटिंग में कुछ परिजन आते हैं, कुछ समाज के लोग आते हैं, आसपास के बाछड़ा समुदाय के जितने भी सामाजिक गांव हैं वे सब उसमें शिरकत करते हैं, कुछ लोग वहाँ के प्रमुख। और वहाँ पर उस बकरे को काटा जाता है, और उसके बाद संबंधित लड़के को वहाँ पर घोषणा की जाती है उसके समाज से बाहर करने की। उसे वहाँ पर
सामूहिक रूप से समाज से बहिष्कृत किया जाता है। इसका बाकायदा वीडियो बनाया जाता है और समाज के ग्रुप और समाज के लोगों में उसको प्रसारित किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति अब जो है समाज में नहीं रह सकता, इसने यह कृत्य किया है। पुलिस जब इस मामले को छानबीन में लेती है और जब यहाँ पर पुलिस की नज़र पड़ती है तो पुलिस खुद चौंक उठती है कि किस तरह की कुरीतियाँ जो हैं, पहले ही यहाँ पर अनैतिक देह व्यापार की कुरीति चली आ रही है और उसके बाद अब इस तरह की दूसरी कुरीति का सामना पुलिस से होता है, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आकर इन सब पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करती है। पुलिस के पास लड़की का एक वीडियो पहुँचता है। पुलिस यहाँ पर लड़की की भी हिम्मत की दाद देना चाहिए कि लड़की अपने पिता के चंगुल में, अपने परिजनों के चंगुल में होने के बाद भी पुलिस से मदद मांगती है जैसे तैसे, और पुलिस के पास पहुंचती है। वह खुद से हिम्मत नहीं हारते हुए इन लोगों का सामना करती है। तो वह लड़की आज पुलिस के पास है, रेस्क्यू कर लिया गया है उसे। पुलिस ने उसके पिता और बाकी जो परिजन हैं और ये जो पंच है, इन पर जो है गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं रतलाम एसपी राहुल कुमार का कहना है कि ऐसी कोई भी लड़कियां हैं या ऐसे कोई भी युवक हो जो इस तरह से कुरीतियों से प्रताड़ित हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वह खुलकर सामने आए। पुलिस उनकी पूरी तरह से मदद करेगी। इसके लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मैं वह हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता देता हूँ। वह है 7049127800। यह पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। आप 24 आवर्स कभी भी इस नंबर पर मदद मांग सकते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोग जो है समाज के लिए अभिशाप है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई रतलाम पुलिस करेगी। वहीं एक और रतलाम पुलिस की अपील है कि ऐसे लोग जो इस अनैतिक देह व्यापार के धंधे में लिप्त हैं वह सुधर जाएं और तुरंत अपनी इस तरह की घटिया हरकतों को जो है अंकुश लगा दें, वरना यह उनके लिए घातक साबित होगा। कानून उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। पुलिस अब जो है इन आंचड़ा समुदाय के डेरों या मोहल्ले या गांवों में जाकर जो है समझाइश की एक पहल शुरू करने जा रही है। यहाँ पर लड़कियों से बातचीत की जाएगी, 1-to-1 उनसे होगा। वहीं यहाँ पर अब CCTV कैमरे लगाने की भी कवायद जो है पुलिस करने वाली है।